द लोटस ईटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की 8 स्टैंजाज में निबद्ध एक महान कविता है। लोटस ईटर म्यूजिकल है, मेलोडियस है, प्राकृतिक चित्रों से भरपूर है, निराशावादी है, या यह कहें कि जब जिंदगी का अंतिम सत्य मौत है तो क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत की जाए, ऐसी विचारधारा वाली कविता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलाइसिस लिखी है और लोटस ईटर यूलाइसिस के विपरीत है। इस लोटस ईटर के अंतिम स्टैंजा को पढ़ेंगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। The lotus blooms below the barren peak. The lotus blows by every winding creek. All the day wind breathes low with mellower tone. Through every hollow cave and alley lone. यानी जो लोटस हैं वो इस बैरन, इस निर्जर पहाड़ियों पर भी खिलते हैं। जो लोटस हैं वे जितने भी समुद्र के फैले हुए किनारे हैं वहाँ पर भी खिल रहे हैं। सारे दिन हवा इनकी सुगंध पराग लेकर के धीरे धीरे चल रही है। द एवरी हॉलो केव एंड एली लोन, जो अकेली गलियां हैं, जो खाली गुफाएं हैं, सब में लोटस भरे हुए हैं। Round and round the spicy downs the yellow lotus dust in is blown. लोटस की जो डस्ट है वो हवा में फैल रही है। We have had enough of action and of motion. मैरिनर्स कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गति की है, बहुत एक्शन किए हैं, बहुत ही क्रियाशीलता की है, बहुत ही सक्रिय रहे हैं। अब वो पर्याप्त है। रोल्ड टू स्टार बोर्ड, रोल्ड टू लार बोर्ड, व्हेन द सर्ज वाज सीदिंग फ्री, वेयर द वैलोइंग मोस्टर spouted his foam fountains in the sea. वैलोइंग मोस्टर वेल, जब वेल पानी को उड़ेलती थी और जहाज हिलता था। Let us swear on oath and leap it with an equal mind, दृढ़ मस्तिष्क, in the hollow lotus land to live and lie reclined on the hills like gods together, careless of mankind. जैसे पहाड़ियों पर बैठे देवता
मानवता के प्रति उदासीन हैं। For they lie beside their nectar, and the bolts are hurled far below in the valley, and clouds are lightly curled round their golden houses, girdled with the gleaming world, where they smile in secret, looking over wasted lands. Blight and famine, plague and earthquake, roaring deeps and fiery sands, clanging fights and flaming towns, and sinking ships and praying hands, but they smile. They find a music centered in a doleful song. यानी आदमी परेशान है, मानवता परेशान है, प्लेग है, अर्थक्वेक है, अकाल पड़ा हुआ है, आग लगी हुई है, लेकिन वे मुस्कुराते हैं। दे फाइंड द म्यूजिक सेंटर्ड इन ए डोलफुल सॉन्ग। आदमी के करुण विलाप में देवता लोगों को संगीत सुनाई पड़ता है। स्ट्रीमिंग अप अ lamentation and an ancient tale of wrong, like a tale of little meaning, though the words are strong, chanted from an ill-used race of men that cleave the soil, sow the seed and reap the harvest with enduring toil, storing yearly little dues of wheat and wine and oil, till they perish and they suffer. Some, it is whispered, down in hell, suffer endless anguish, others in Elysian valleys dwell. मानवता तो सफ़र करती है, कष्ट झेलती है, और देवता अपने स्वर्गिक उद्यान में आनंद करते हैं। रेस्टिंग वेरी लिम्स एट लास्ट ऑन बेड्स ऑफ एस्फोडेल, श्योरली श्योरली स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल द शोर। मैरिनर्स कहते हैं कि जो आराम है, नींद है, वो मेहनत से ज़्यादा मधुर है। श्योरली श्योरली स्लम्बर इज मोर स्वीट देन टॉयल द शोर, then labor in the deep mid-ocean, wind and wave and oar. Oh, rest ye brother mariners, we will not wander more. अंत में मरीनर कह देते हैं, ओह रेस्ट ई ब्रदर मरीनर्स, वी विल नॉट वांडर मोर। अब हम और अधिक नहीं भटकेंगे, अब हम और अधिक नहीं भटकेंगे। तो इस महत्वपूर्ण कविता से संबंधित कुछ अन्य तथ्य और देखते हैं। द लोटस ईटर appeared first in 1832. After much revision, it was included in the selection of 1842. तो सबसे पहले 1832 में लोटस ईटर आई थी, और बहुत सारे रिवीजन के पश्चात इसे टेनिसन ने अपने 1842 के संकलन में रखा था। बेस्ड ऑन ओडिसी ऑफ होमर, होमर की का महाकाव्य जो ओडिसी है उस पर इसका जो प्लॉट है आधारित है, लेकिन इसमें जो सौंदर्य है, जो म्यूजिक है, जो छंद हैं, वो टेनिसन के अपने खुद के हैं। जो प्रकृति का वर्णन है टेनिसन का अपना है।
स्पेंसेरियन स्टेंजा ए बी सी डी डी 9 लाइन्स। स्पेंसेरियन स्टेंजा में इसे लिखा गया है 9 पंक्तियों का है, ए बी सी डी डी। यूज ऑफ पैथेटिक फैल्सी, इसमें प्रकृति मानवीय कृत्यों की तरह व्यवहार करती है तो पैथेटिक फैल्सी है। टेनिसन इन्वेंटेड द कोरिक सॉन्ग एंड चार्मिंग लैंडस्केप, इसमें कोरिक सॉन्ग है और इसका लैंडस्केप यानी इसका जो भूदृश्य है बहुत ही आकर्षक है। द मरीनर्स ऑफ द लोटस ईटर रिप्रेजेंट निगेटिव एग्जिस्टेंस, यानी लोटस ईटर के जो मरीनर्स हैं वे एक ऋणात्मक अस्तित्व निगेटिव एग्जिस्टेंस का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वे कुछ न करके ना ही कुछ करना समझते हैं। 5 स्टेंजाज आर स्पेंसेरियन इन फॉर्म एंड स्टाइल ए बी सी। पहली शुरुआत की पंक्तियां हैं, करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड द लैंड, दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोर वार्ड सून। बिगनिंग लाइन्स, द पावर ऑफ टेम्पटेशन, यानी द लोटस ईटर में जो आकर्षण, चाहत या जो टेम्पटेशन है उसकी ताकत को दिखाया गया है कि लोटस कैसे सबको ललचाता है, लोटस का वातावरण सबको कैसे ललचाता है और उनको निष्क्रिय बना देता है। द पावर ऑफ टेम्पटेशन, और इस पावर ऑफ टेम्पटेशन में लोग कैसे अपने सामाजिक दायित्वों को, अपने नैतिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख कोटेशंस हैं। ऑल अराउंड द कोस्ट द लैंग्विड एयर डिड सून, यानी सारे तट पर एक आलस भरी हवा मूर्छित सी बह रही है। द स्लेंडर स्ट्रीम एलॉन्ग द क्लिफ टू फॉल एंड पॉजेज and fall did seem, the slender stream, पतली धारा, along the cliff to fall and pause and fall did seem, a land of streams rolling a slumberous sheet of foam below, how sweet it were with half shut eyes ever to seem falling asleep in a half dream. Superb piece of music and melody. The first 40 lines are written in Spenserian stanzas. From start to finish, the poem abounds in melody, म्यूजिक, केडेंस, रिद्म एंड राइम। कविता में शुरू से अंत तक संगीत है, लय है। द सेम आइडिया परवेट्स द होल पोएम, पूरी कविता में एक ही विचार छाया हुआ है। और अंतिम पंक्ति है, ओह रेस्ट ई ब्रदर मैरिनर्स वी विल नॉट वांडर मोर, यानी ब्रदर मैरिनर्स हम और ज़्यादा नहीं भटकेंगे। 8 स्टेंजाज हैं। थैंक यू, धन्यवाद।